अब गाइस बात करते हैं डिज़ाइन डेवलपमेंट की कि अपराइजिंग जो है वो हमारा निकल के एक कंसेप्ट आ गया। अब माइट भी पॉसिबल है कि आप और स्टेजेस यूज़ करें, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 यूज़ कर रहे हैं और आपका कंसेप्ट नहीं आया। बट द थिंग इज़ कि कंसेप्ट एक वर्ड नहीं होता। मेरे केस में एक वर्ड आ गया बट कंसेप्ट, ये एक पूरा जो थॉट प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ उसे बोलते हैं कंसेप्ट, वो है कंसेप्ट। क्योंकि जब मैं भी ये बोलूँगा ना कि अपराइजिंग मेरा कंसेप्ट है, तो कोई पूछेगा कि कैसे लिया, तो अगेन मुझे वो थॉट प्रोसेस ही तो समझाना पड़ेगा। अब मेरे जूरर को या मेरे गाइड को या मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है, किसी को भी मैं समझा रहा हूँ, तो उसको समझाने के लिए, अब इस वर्ड को समझाने के लिए तो मेरे को थॉट प्रोसेस ही समझाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है वन वर्ड आए, मेरे केस में आ गया, मेरे केस में हिस्ट्री में ही आ गया। आप देख सकते हैं कि थीसिस प्रोजेक्ट में अपराइजिंग कौन से स्टेज में आ गया, स्टेज फर्स्ट में ही। स्टेज 2 की भी अभी स्टेज 2 पे भी नहीं पहुंचा था मैं। लेकिन जब मैं मेरे थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट कर रहा था, थर्ड ईयर में था मैं, और उसमें जब मैं मेरे एकेडमिक्स के प्रोजेक्ट कर रहा था, उसमें मैंने स्टेज 4 तक यूज़ किया था, तब जाके आया था। तो जैसे जैसे आप इस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप और ज़्यादा मीन्स कह सकते हैं कि एडवांस लेवल पे चलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और आप कहीं पे भी फिर आप धीरे धीरे करके कंसेप्ट निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले अपराइजिंग एक नाम सुनते ही जो मेरे दिमाग में फॉर्म आर्ट, उस चीज़ को पेपर पे उतारा जाए। कि अपराइजिंग का वर्ड सुनते ही जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो सिंपल सा लॉजिक था कि वो स्टेयरकेस था। ये स्टेयरकेस है, ये एरो दिखा रखा है और अपराइजिंग, बस ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी। ये स्टेयर्स जा रही है और आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप यहाँ पे पहुँच गए, ये आपका अपराइजिंग हो गया। तो यहाँ पे आप अनसक्सेसफुल थे, यहाँ पे धीरे धीरे स्टेज 1 आया, 2, 3 करते करते आप एक सक्सेसफुल बन गए। मेरे दिमाग में ये था कि अपराइजिंग है तो मुझे ये चीज़ शो करनी है मेरे पूरे बिल्डिंग में। तो अब इस बिल्डिंग में शो करने के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि मुझे अब कुछ ऐसा चाहिए लाइक रैंप जैसा, कि मेरी जो पूरी बिल्डिंग है ना वो रैंप पे रहे, कि वो अपराइजिंग शो करे। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म किया। तो जो मेरे यूज़र्स हैं, जितने भी यूज़र्स आएंगे, तो वो जब इनकी जर्नी को पढ़ेंगे, इनके आर्टिफैक्ट्स को पढ़ेंगे और हर एक लीडर को पढ़ेंगे इवेंट में, तो वो जैसे जैसे एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, वो उतना ज़्यादा कनेक्ट करते चले जाएंगे और उतनी ज़्यादा नॉलेज उनको होती जाएगी। तो मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था कि ये मेरा मीन्स ये चीज़ मेरे डिज़ाइन में दिखनी चाहिए। अब ये चीज़ दिखेगी कैसे? तो इसका सबसे पहला पॉइंट मेरे माइंड में जो आया वो ये था कि ये चीज़ सेक्शन में ही दिखेगी। सेक्शन मीन्स कहने का मतलब है एलिवेशन में ही दिखेगी। तो एक सिंपल सा, मैंने बस कुछ नहीं, मैं नहीं जानता इस ब्लॉक में क्या आएगा, मैंने बस एक ब्लॉक बना लिया कि यहाँ पे मेरा एक ब्लॉक होगा, ये मेरा एक प्लिंथ लेवल है, यहाँ से एंट्री होगी, लोग आएंगे, यहाँ एक गेट है, तो यहाँ गेट है। तो मैं नहीं जानता इस ब्लॉक में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बस मेरा ये था कि फिर जब वो यहाँ पहुँच जाएंगे तो वो एक ऐसा एक गैलरी चढ़ेंगे, मीन्स कहने का मतलब है कि एक स्लोप आएगा, और फिर अब इतना लंबा कैंटिलीवर हो नहीं सकता, तो यहाँ पर भी एक अगर बिल्डिंग हो या कोई ब्लॉक हो तो चलेगा। तो इस केस में मैंने ऐसा एक डिज़ाइन किया कि मेरे को बस एक ऐसी बिल्डिंग चाहिए। अगेन ये थॉट प्रोसेस आपको करना है कि आपको अभी ये चीज़ कैसे शो करनी है अपनी बिल्डिंग में। बहुत तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं प्राइसिंग को शो करने के। तो मेरे माइंड में ये था कि बस मेरे को कुछ ऐसा दिखाना है मेरी बिल्डिंग को, बहुत क्लियर एंड कट, कि मेरे को ऐसा दिखना चाहिए। अब गाइज इसमें प्रॉब्लम ये थी, जब मैंने मेरे गाइड से डिस्कस किया था कि पूरी एक बिल्डिंग जो है वो अगर आप रैंप पे दे रहे हैं तो एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अब उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? इस केस में मैंने क्या किया था कि जस्टिफिकेशन के लिए मैंने 1:30 का रेशियो दे दिया था। मीन्स कहने का मतलब है 1 मीटर चढ़ने के लिए उनको 30 मीटर्स चढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 1 मीटर हाइट गेन करने के लिए। तो ये एकदम ना के बराबर था, मेरे केस में एकदम ना के बराबर। इसका मैंने सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला। अब हर एक इसको मैं ऐसे गैलरी लेके चलूँगा कि जैसे कि इस ब्लॉक में क्या किया मुझे नहीं पता, मैंने क्यों बनाया ये ब्लॉक, बट ये है इतना पता है कि जब इसमें चलेगा तो उसको जैसे जैसे बढ़ेगा वो नॉलेज गेन होती जाएगी। सिर्फ इतना मुझे पता था। अब गाइज इसको रिफाइन करते हैं। अब इसमें आगे क्या किया मैंने, अब इस सेक्शन जो मैंने सेक्शन बनाया उसका प्लान कैसा दिखेगा। तो प्लान कुछ ऐसा है, अगर सिर्फ उस सेक्शन का ही प्लान या उस एलिवेशन का ही प्लान देखे तो वो कुछ ऐसा था। अब गाइस आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैंने जितनी भी मेहनत की थी, जितना भी कंसेप्ट, जितना भी थॉट प्रोसेस लगाया, वो सारी की सारी चीज़ें एलिवेशन तक जाके रुक गई, या फिर आप कह सकते हैं कि सेक्शन तक जाके रुक गई, और प्लान जो है वो बिना कंसेप्ट के दिख रहा है। लाइक इसमें कोई कंसेप्ट नहीं दिख रहा, कुछ भी मीन बहुत ज़्यादा प्लेन दिख रहा है। ये तो मैं वैसे भी डिज़ाइन कर लेता कि एक बिल्डिंग बनाई और उसमें एक ब्लॉक बनाया, उसके बाद एक पैसेज क्रिएट किया, उसको दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। तो अब इसमें कंसेप्ट शो करने के लिए फिर मैंने
मैं पहले आपको बना के बताया था कि फिर मैंने क्या चेंजेस किए उसके अंदर, फिर आपको बताऊंगा कि कहाँ से कनेक्ट किया था। जैसे कि अभी मैं आपको इसमें जोनिंग बता दूं कि मैंने बाद में इसमें यहाँ पे इस साइड पूरा ऑडिटोरियम दिया था, इधर जो है मेरी कैफेटेरिया थी, तो इधर ग्लास फसाड मैंने यूज़ कर रखा था ताकि वो पूरा व्यू दिख सके साइड का। और ये पूरा एडमिन ब्लॉक था, यहाँ से मेरी एंट्री थी, ये प्लिंथ है ऑफ कोर्स, तो यहाँ से मेरी एंट्री थी। यहाँ पर एक 3D स्केल मॉडल था और फिर यहाँ पे कुछ साइनेज थे जो कि बता रहे थे कि आगे जाके आप क्या देखने वाले हैं, तो वो चीज़ें थी, वो जोनिंग पार्ट हो गया। लेकिन जो गैलरी पे हम फोकस कर रहे थे, गैलरी पे जो हम फोकस कर रहे थे वो कुछ ऐसे था कि फिर गैलरी को मैंने कुछ इस तरीके से एंगल पे टिल्ट किया था। अब ये गाइस ये भी बात है कि एंगल कैसे निकला था, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ये दूसरी गैलरी थी जो कि इस पर इसके रूफ पर टच हो रही थी। उसके बाद फिर यहाँ से तीसरी गैलरी निकल रही थी, यहाँ से तीसरी गैलरी। अब कहने का मतलब है कि हर एक गैलरी 2 इवेंट को शो कर रही थी। मेरे वॉर में कितने इवेंट्स आए थे, एक टाइमलाइन में कितने इवेंट्स थे, 6 इवेंट्स। तो हर एक गैलरी जो है वो 2 इवेंट को शो कर रही थी, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। अब गाइज ये टावर किस लिए यूज़ आएंगे, तो फिर इसको बाद में जो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला वो ये था कि जब भी हम 2 मीन्स गैलरी को देखेंगे तो उसके बाद एक हॉल दे देते ताकि शॉर्ट मूवी जो होती है वो देख सके, ताकि ज़्यादा विजुलाइज कर सके। तो वो यहाँ से बेसिकली यहाँ से एक एंट्री लेंगे, यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है और यहाँ पर सिटिंग है, तो वो ऐसे इस साइड देखेंगे, फिर यहाँ से बाहर निकल के अगेन फिर पूरा व्यू लेते हुए तो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ये गैलरी 3 और गैलरी 4 हो गया। फिर यहाँ पर सेम अगेन मेरा वही कि 2 हॉल देखे, उसके बाद फिर शॉर्ट मूवी देखी और उसके बाद 5 और 6 गैलरी में चले गए। और 5 और 6 ज़्यादा उसमें इवेंट नहीं हुए थे, तो उनकी कोई शॉर्ट मूवी नहीं होती। जब मैंने इसकी स्टडी की थी उसमें कोई शॉर्ट मूवी नहीं निकलती है, उनके पास इनके कोई डाटाज नहीं थे, इनकी कोई वीडियो नहीं थी कि वो उसको दिखाते। इस केस में मैंने टावर 3 नहीं बनाया। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर जब एंड हो रहा है तो इस जगह को मैंने डिज़ाइन किया कि यहाँ पे ग्लास लगा देता हूँ, और जो साइड पे था वो ये था कि यहाँ पर एक स्टोन का टावर क्रिएट कर दिया और उस टावर पे सबके नाम्स लिखे रहेंगे। तो ये अराउंड कम से कम नहीं भी तो 20 मीटर का रहेगा और ये पूरी वाटर बॉडी थी। तो जब कोई इंसान इतना हाइट चढ़ जाएगा, लाइक ये एक हाइट चढ़ा, फिर दूसरा फ्लाइट चढ़ा, फिर तीसरी फ्लाइट, तो अराउंड कम से कम नहीं भी तो ये 22 मीटर उसने हाइट गेन कर ली थी, 20 या 22 अप्रॉक्स इतनी मीटर हाइट गेन कर ली थी। तो जब वो इतनी चीज़ें देख के और इतना रियलाइज़ कर रहा है, इतना मीन्स उस टाइम से जुड़ा है, तो एंड में उसको कुछ चीज़ें दिखनी चाहिए। तो वो ये थी कि इन्होंने सेक्रीफाइस किया है उन लीडर्स के नाम। तो वो इस जो स्टोन के जो टावर था, जो ये स्टोन का टावर था, वो मैंने इसलिए इसके सामने जस्ट लगाया था ताकि इसका व्यू पॉइंट उनको मिल सके और वो ज़्यादा अब रियलाइज़ कर सके कि हाँ इन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया था। तो ये चीज़ थी पूरी मेरी। अब गाइज ये है कि ये एंगल कहाँ से आया, मीन्स अभी तक तो ये था, ये एंगल कैसे डिस्क्राइब हुआ, कौन सा एंगल लिया, इसका एंगल क्या बना। तो गाइज इसका जो सिंपल सॉल्यूशन था कि प्लान में कंसेप्ट डालना है, तो मेरा जो आया था, अब गाइज मुझे भी नहीं पता था कि मैं उस चीज़ को यहाँ यूज़ करूँगा, वो था ये। इसको अगर मैं प्लान में बताऊँ तो प्लान में इसको मैंने ऐसे कोर सर्विस यूज़ किया था। कोर सर्विस क्या था कि बीच में लिफ्ट थी, और जैसे कि सर्विस के पार्ट की बात करें तो अगर फायर एग्जिट के टाइम पर, लाइक फायर अगर इमरजेंसी केस हो गया है, तो अगर कोई इंसान गैलरी मींस इस पूरे गैलरी में है, इस पूरे पैसेज में है, उसको बाहर निकलना है, तो यहाँ पे एक स्टेयरकेस थी, वो बाहर निकल जाएगा। जो इस फ्लाइट पे आया है, इस पैसेज पे आ चुका है, उसके लिए यहाँ पर एक स्टेयरकेस थी। और जो 5 और 6 गैलरी में आ चुका है उनके लिए, मींस 5 और 6 हॉल में आ चुके हैं और ये गैलरी 3rd है, पैसेज 3rd है, तो उनके लिए यहाँ पर एक स्टेयरकेस था। तो ये एज ए अब बीच में था लिफ्ट बीच में ही क्यों था, और ये कहाँ से ये एंगल आया। तो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ना, इसका आंसर ये है, ये ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कहाँ से आया तो मैं आपको बताऊं, तो वो ट्रायंगल ये है। अब गाइस द थिंग इज़ कि अगर मैं इसको प्रोपोर्शनेट बनाता बहुत ज़्यादा, अगर आप गूगल मैप में देखेंगे तो पंजाब और दिल्ली ना ऐसे है, और जो मैंने जो ये हिमाचल प्रदेश लिया था वो ऐसे है, तो ये चीज़ ऐसे निकल रही थी। तो ये जो ट्रायंगल है ना, मैंने यहाँ से लिया था। ऑफ कोर्स कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे, बट द थिंग इज़ कि इस ट्रायंगल को, ये कंसेप्ट मेरा वहाँ पर शो हुआ था, ये कंसेप्ट मेरा यहाँ पर शो हुआ था। तो गाइस आप खुद नहीं रियलाइज़ कर सकते कि आप कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगा रहे हैं। जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी सारी जो मेहनत है वो सेक्शन में दिख रही है, प्लान में नहीं, तो ऑफ कोर्स फिर आपका जो माइंड, जो मेरा माइंड था वो उस वे में वर्क करने लगा कि ये बहुत ज़्यादा प्लेन दिख रहा है,
तो फिर उसके बाद मैंने जो है वो फिर इस पे वर्क किया कि इसको कैसे अब इसमें कंसेप्ट लगाया जाए। तो वही कंसेप्ट ये था। अब गैस बीच में ये क्यों बीच में ही लिफ्ट क्यों, इसका भी रीज़न कि जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया था, इस ट्रायंगल का मेन पर्पस क्या था। यहाँ तो दिल्ली है, यहाँ पंजाब है और यहाँ हिमाचल है। तो बीच में क्या था, बीच में ही तो मेरी साइड थी, बीच में ही अम्बाला था। तो हम सर्व किसको कर रहे थे, मतलब ये लोग अगर यहाँ जा रहे हैं तो सर्व कौन हो रहा है, हम हो रहे हैं, तो सर्व हमें होना था। तो वैसे ही लिफ्ट जो है वो तीनों को सर्व कर रहा है, तीनों लेवल्स पे। अगर लिफ्ट एक इस लेवल पे भी रुकेगी, एक इस लेवल पे भी रुकेगी और एक इस लेवल पे भी रुकेगी। तो लिफ्ट जो है वो सबके लिए कॉमन थी, जैसे कि हमारा अम्बाला तीनों के लिए कॉमन है, कोई कहीं जाए तो यहाँ आ सकता था। तो वही सेम जस्टिफिकेशन यहाँ क्रिएट हुई। अब गाइज एक पॉइंट और कि जब मैंने ये प्लान बनाया और इसमें ये ट्रायंगल लगाया था, तो तभी मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी। लाइक सेक्शन बनाते वक्त तो मेरा बस ये था कि वो पैसेज शो करना है, लेकिन प्लान बनाते वक्त मेरा ऐसा डिसाइड हुआ था कि हर एक गैलरी में, हर एक पैसेज में 2 हॉल्स होंगे। तो उसके हिसाब से जब मेरा उसके बाद जो सेक्शन बनता वो कुछ इस टाइप का था कि अगेन ये बिल्डिंग। अब गाइज आप ये कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग के साथ मैंने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया है, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं लगाया। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी थी इसकी प्लानिंग भी, बट ये है कि अगेन वो कि मैंने इसके फोकस नहीं किया। किस चीज़ का फोकस नहीं किया, कंसेप्ट का फोकस नहीं किया। प्लानिंग में इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बट अब मेरे को आपको इसमें बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं है। अब कंसेप्ट नहीं है इसलिए बताने के लिए कुछ नहीं है। एग्जैक्टली में भी रियल लाइफ में भी यही होता है कि जब भी आप कोई चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो आप किसी को बता नहीं पाते अपने क्या डिज़ाइन किया, क्योंकि जब आपके पास कोई एक कंसेप्ट रहेगी, एक कहानी रहेगी, तो आपको बताने में अपने आप ही एक मज़ा आएगा। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने आपको बता दिया इसमें कि जोनिंग मैंने ऐसी की, ये किया वो किया, लेकिन अभी इसमें कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं कर पाया। तो द थिंग इज़ कि माइट भी पॉसिबल कि अगर मैं स्टेज 3 तक जाता और केस स्टडी की चीज़ों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करता तो वो चीज़ हो जाती, बट मैं इससे सेटिस्फाई था, मेरा कंसेप्ट आ चुका था और मैंने इसको बहुत अच्छे से अचीव किया था। क्योंकि गाइज इसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे इसको क्रिएट करने में, जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी कि जब मैंने ये सेक्शन पे, उस टाइम पर मैंने सेक्शन तो मेरा पैसेज था कि बस एक नॉर्मल सा एक पैसेज बनाना है, लेकिन अब जो चेंजेस आए थे वो ये था कि एक गैलरी तो ये बन गई, लेकिन जो दूसरी गैलरी थी वो यहाँ से शुरुआत हो रही थी उसकी, मीन्स यहाँ से, और उसकी डॉटेड लाइन ये थी। यहाँ पर एक टावर आया था, दूसरा टावर यहाँ था। अब गाइज इसमें भी ये था कि यहाँ पर ये इस लेवल पे मीन्स अराउंड ये कम से कम नहीं भी तो 5 मीटर था। तो 5 मीटर के नीचे फिर मैंने ये सवर्नियर शॉप दिया था, जो कि साइड से ही एंट्री से ही आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे। इसमें यहाँ से इससे कोई रिलेशन नहीं था। कहने का मतलब है कि यहाँ से वो डायरेक्ट इस हॉल में आते, गैलरी देखा, हॉल में आए, फिर गैलरी देखी, फिर हॉल में आए, और फिर एक गैलरी देखी जो थर्ड वन थी वो यहाँ पे ग्लास फसाड था। और फिर यहाँ से एक व्यू मिल रहा था जो मैंने टावर बनाया था साइड पर, साइड पे जो टावर बनाया था स्टोन का, इस पे नाम लिखे हुए थे जिन्होंने अपना मीन्स रिव्यूड जिनको करना था, उनके नाम, उनके नेम्स थे। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी क्रिएट हुई थी। तो गैस कहने का मतलब है कि इस चीज़ से स्टार्ट किया था और कहाँ आके चीज़ें ख़त्म हुई। अब प्लान भी मैंने एक इंटरेस्टिंग बना दिया, उसमें भी कंसेप्ट लगा लिया, इसमें भी कंसेप्ट लग गया। तो गैस यहाँ पर प्लेन्थ है, फिर यहाँ पर मीन्स डोर ऑफ कोर्स एंट्री है। अब गैस ये बहुत प्लेन दिख रहा है, मीन्स पीछे टावर है इसके, ये जो टावर है ये वाला एरिया, अभी तो फिलहाल ये फ्रंट एलिवेशन है, यहाँ से एलिवेशन देख रहे हैं हम। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत प्लेन दिख रहा है। तो अल्टीमेटली फिर यहाँ पे एक टावर दिखेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ये वाला टावर, इसकी हाइट और इसकी हाइट पूरी कम्प्लीटली सेम थी, मीन्स ये पूरा लेवल सेम था, ताकि आगे से ज़्यादा मीन्स व्यू ख़राब ना हो, डेट्स वाई। लेकिन ये प्लेन है, अब इसमें भी कुछ दिख नहीं रहा। तो मेरे को अब ये था कि इतनी मेहनत की है, इतनी चीज़ें हैं, आपने इतना थॉट प्रोसेस लगाया है, इतना माइंड मीन्स वर्क करवाया है, तो कुछ एलिवेशन में तो दिखना ही चाहिए। क्योंकि एट द एंड वो जो जीटी रोड है, आप उससे 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं और आपको बिल्डिंग का एक व्यू ही नहीं दिखे तो कोई रुकेगा क्यों। हाँ, अगर किसी को पहले से पता है तो वो आके रुकेगा, ऑफकोर्स वो तो लोकेशन ढूंढते हुए आएंगे। लेकिन द थिंग इज़ कि किसी को आके देखना है, एक बिल्डिंग आई कैची दिखनी चाहिए, एक आइकॉनिक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो अब वो चीज़ें कैसे। और दूसरी चीज़ कि इसमें तो कोई कंसेप्ट शो ही नहीं हो रहा। इस चीज़ को मैंने शो किया कि एक एलिमेंट लाइक बहुत रिसर्च करनी पड़ी थी इसके पीछे, इस एलिवेशन को ट्रीट करने के लिए। तो उसके बाद एंड में जो मैंने कम अप किया वो ये था कि इस पर अपराइजिंग कंसेप्ट जो लगेगा वो ये था कि बस एक एलिमेंट मैंने ऐड ऑन कर दिया था यहाँ पर। इसका स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना नहीं था, बट ये था कि ये सिर्फ एस्थेटिकली था कि ये अपराइजिंग शो हो सके। तो उसके लिए मैंने इसमें
अब गाइज आपको ये अपराइजिंग वाला फील, और दूसरा एक अगर आप इसको आरसीसी स्ट्रक्चर में जब क्रिएट करेंगे रियल में, जब 3D में देखेंगे तो आपको ये एक हाथ जोड़ता हुआ भी दिखेगा। कहने का मतलब है कि इसमें भी अपराइजिंग शो हो गया, और एक सिंगल एलिमेंट ने पूरे के पूरे डिज़ाइन को एस्थेटिकल व्यू पूरा चेंज कर दिया। और इसकी हाइट अराउंड नहीं भी तो 30 मीटर्स थी। अब ये कितनी भी दूर से दिख सकता था, कितनी भी दूर से। आप मीन्स कहने का मतलब है कि मेरे जो साइड सराउंडिंग्स में पावर स्टेशन थे तो उन सब में कोई बिल्डिंग नहीं थी जिनकी हाइट ज़्यादा थी। तो इसकी एक अकेली हाइट थी जो बहुत अच्छे मीन्स इसको व्यू मिलता। ऊपर से ये 30 मीटर्स की हाइट पे था, 30 या अराउंड 40 मीटर्स की हाइट पे था, आई डोंट नो। और अनरेस्ट्रिक्टेड हाइट वाला एरिया था, म्यूज़ियम बनाना था ये, तो इसलिए इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी हाइट को लेके। तो ये बहुत अच्छा एक व्यू शो हुआ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मीन्स एलिवेशन ट्रीट करने के लिए फिर यहाँ पे मैंने अशोक चक्र वाली जाली लगाई, पैटर्न जाली, जिसमें कि लाइक एक रेक्टेंगुलर में फिर ऐसे एक अशोक चक्र जो हमारे फ्लैग में है वो चीज़ें लगाई इसमें, स्पोक्स, ये सेम चीज़ें यहाँ पर थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक लॉयन को, जो हमारा लायन एम्ब्लेम्ड है, वो उस चीज़ को यहाँ यूज़ किया था। तो उसकी भी अराउंड 3 मीटर की हाइट थी उस स्टैचू की, लॉयन की स्टैचू की यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि अब ये 1.5 मीटर की हाइट है। ये ऑफकोर्स मैंने क्लाइमेट से निकाला था, डिसाइड होता प्लिंथ कौन कितना लेना है। तो 1.5 मीटर की हाइट एक इंसान की नॉर्मली मान के चलता हूँ मैं, है यहाँ पे खड़े हैं, तो उसको कितनी ग्रैंड फीलिंग आएगी यहाँ पे खड़े होके। अब जो इंसान यहाँ कारपेट पे कोई चल रहा है, अब सोच सकते हैं कि कितनी ग्रैंड फीलिंग आएगी। तो अगर वीआईपी भी, जो मेरा जो कंसेप्ट रोड का जो आया था कि बादशाह सड़क अगर बोलते हैं तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना है, तो वो भी कंसेप्ट पे यहीं क्लियर आउट हो गया। उसके बाद एक ग्रैंड फीलिंग आ ही रही है, एक अपराइजिंग शो हो रहा है एलिवेशन में भी, सेक्शन में भी, साइड एलिवेशन में भी। ऑफकोर्स ये साइड एलिवेशन है, तो सारे एलिवेशन व्यू पॉइंट में एक तो हो रहा था। दूसरा कि क्या कहते हैं आपके प्लान में फिर मैंने एक कंसेप्ट यूज़ कर लिया। तो ये चीज़ें ही कंप्लीट होती हैं जो आपको वर्क करनी होती है। अब गाइस देखिए कि मैंने इसमें कोई भी अभी तक एक रेफरेंस पॉइंट नहीं लिया, किसी भी बिल्डिंग को अभी तक मैंने नहीं देखा जब मैंने इसको डिज़ाइन किया था। ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे म्यूज़ियम्स देखे थे रेफरेंस के लिए कि म्यूज़ियम कैसा दिखता है, क्योंकि एक इमेजिन होना चाहिए दिमाग में कि म्यूज़ियम किस तरीके से दिखा सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि इसमें किसी भी एक रेफरेंस का, कोई भी एक बिल्डिंग का कोई भी एक एलिमेंट या कुछ भी नहीं था। ये कंप्लीट एक पूरे एक कंसेप्ट पे था। आप सोच सकते हैं कि एक कंसेप्ट में कितनी पावर है कि आपसे उस कंसेप्ट ने अपने आप ही एक लाइन खिंचवाई स्टेयरकेस, अपने आप ही उसको शो करवाया रैंप से, और अपने आप ही करते करते आप निकले इससे और एक बिल्डिंग तैयार हो गई। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे कि आप भी कैसे लेंगे। अब गाइस इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो ऑफकोर्स मैं स्टेज 2 तक भी नहीं जा पाया, ऑल्दो मेरे को स्टेज 2 समझाना था, लेकिन स्टेज 2 तक भी नहीं जा पाया। स्टेज 1 पे ही इतनी आप सोच सकते हैं कि वीडियो इतनी लंबी बन गई। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। थैंक यू।